हाय वेलकम टू द रिव्यू विद महावश। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है उडारी और आज हम उडारी की फाइनल एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करेंगे। जी तो उडारी अपने अख्ताम पर पहुंच चुका है, ड्रामा खत्म हो गया है। उम्मीद है अब तक आपने इसकी आखिरी एपिसोड देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो प्लीज यहीं रुक जाइए, थोड़े से स्पॉयलर्स आएंगे, तो अगर आपने स्पॉयलर्स अवॉइड करने हैं एपिसोड देखिए और फिर वापस आइए। और जिन्होंने ये एपिसोड देख ली है, आपको ये एपिसोड कैसी लगी? मेरे फेवरेट पार्ट्स जो एपिसोड में थे डेफिनेटली वो एहसन खान की परफॉर्मेंस थी, वो ज़ेबो की परफॉर्मेंस थी, दैट वाज हिना अल्ताफ खान। और जो उन्होंने वो एंगल दिखाया है, ये नहीं है कि कोई इमोशनल किस्म की कोई उन्होंने एंडिंग दिखा दी है कि हाँ जी नहीं सब अच्छा हो जाता है एंड में, तो ज़बरदस्ती अदालत किसी तरीके से कोई सज़ा माफ़ कर देगी। उन्होंने एक प्रॉपर रीजनिंग दी है, दैट इज़ एक्सेलेंट एंड इट शोज समथिंग विच आई लव व्हेनेवर समबडी राइट्स अ प्ले और अ मूवी और एनी ऑफ दीज थिंग्स के। इसका मतलब है कि राइटर के जहन में या डायरेक्टर्स के टीम के जहन में ये चीज़ है कि ऑडियंस स्टूपिड नहीं है, ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है। तो जब वो इस तरह की टेक्निकलिटीज़ का ख्याल करते हैं तो वो हमारी इंटेलिजेंस को इंसल्ट नहीं कर रहे होते बल्कि उसको रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये लगी कि किस तरह उर्वा हुसैन का जो कैरेक्टर है यानी मीरा का जो कैरेक्टर है, जब उसने अर्श को आके प्रपोज सॉर्ट ऑफ किया है तो इससे हमने ये चीज़ देखी है कि वो एक बड़ी स्ट्रांगली रूटेड गर्ल है। वो अपने ट्रेडिशन से या अपने कल्चर से बहुत दूर नहीं है। मूवीज़ में या ड्रामों में हम ऐसे देखते हैं कि जो लड़की अगर अपनी कोई विल पे ज़िंदगी जी रही है या अपनी मर्जी से ज़िंदगी जी रही है तो वो या तो वो कोई क्रेजी विलन किस्म की इंसान होती है जो सबके घर तोड़ रही होती है, शी डजंट केयर अबाउट द वर्ल्ड एंड शी डजंट केयर अबाउट एनीबॉडी इफ दे गेट हर्ट और व्हाटएवर। या वो बिल्कुल इतनी पाक दामन होती है कि उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ टूट रहे होते हैं लेकिन वो इस चीज़ को इतने हंस के सहती हैं कि मतलब क्या ही बात है। इन दोनों के बीच में जो एक अच्छा बैलेंस है जो मीरा का कैरेक्टर है कि शी इज़ एन इंडिपेंडेंट गर्ल, शी डज व्हाट शी थिंक्स इज राइट, शी हैज़ हर ओन करियर इन शेप, शी न्यू दैट दिस पर्सन वाज देयर फॉर हर, शी न्यू दैट दिस पर्सन वाज अ वेरी गुड फ्रेंड। लेकिन इससे आगे वो उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती थी क्योंकि वो अपने आप में कुछ मजबूती ढूंढ रही थी। आई गेस जो उसका इलियास के साथ जो एक फाइनल क्लोजर आई गेस उसको मिला व्हेन ही वाज स्टैंडिंग आउटसाइड हिज हर हाउस, और जब वो उसको देख रहा था और फिर जब वो रियलाइज़ करती है कि हाँ अब शायद उसके अंदर से ये चीज़ ख़त्म हो गई है कि अब वो उसका इंतज़ार करे या उसके दिल में उसको कुछ दिखाना हो। सो इट्स अ वेरी नाइस वे ऑफ लुकिंग एट रिलेशनशिप्स। अमेरिका की कोई लड़की हो या यूरोप की कोई लड़की हो या पाकिस्तान या इंडिया की कोई लड़की हो तो ये इमोशंस हम सबके साझे होते हैं जी। और थोड़ा सा जो मैं एपिसोड के बारे में बात करना चाहूँगी वो ये करना चाहूँगी कि कैपिटल पनिशमेंट एंड में उन्होंने एक क्वेश्चन रेज किया है कि क्या आप चाहते हैं कि इम्तियाज़ जैसे लोगों को या पीडोफाइल्स को या सीरियल रेपिस्ट को सजाए मौत दी जाए। ये एक क्वेश्चन टू पॉन्डर है, इसमें हम फ्लो के साथ ना जाएं तो अच्छा है, हम थोड़ा सा उसके बारे में सोचें तो बेहतर है। वो आई फील कि उन्होंने शायद एपिसोड के एंड में एक क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ पुट तो किया है लेकिन लोडेड क्वेश्चन था कि जाहिर है हर इंसान यही चाहेगा और ये एक इमोशनल अपील थी। हर इंसान यही चाहेगा कि अगर मेरे बच्चे के साथ किसी ने किसी भी किस्म की ज़्यादती की है तो डेफिनेटली उसको बिल्कुल ज़िंदगी से चले जाना चाहिए और उसको तो ज़िंदा रहने का हक नहीं है। सो बीइंग अ पेरेंट आई वुड स्ट्रांगली फील दिस वे एज वेल कि अगर मेरे बच्चे के साथ किसी ने ज़रा सा भी उसको कुछ कहा तो या किया उसके साथ ऐसा कुछ भी तो आई वुड डेफिनेटली वांट दैट पर्सन डेड। But the truth is, justice doesn't work that way. What are the pros and cons of that argument कि क्या capital punishment मिलनी चाहिए या नहीं? So that's something you can think about और इसके बारे में सोचें, इसके बारे में बहस करें and then let me know what you think. तो अपने comments दीजिए। उडारी की जहाँ तक बात करें तो उडारी has definitely outclassed so many other dramas जो सब टीवी पे चल रहे हैं। तो आप definitely इनको support करें और ये ऐसे subjects हैं, ऐसे taboos हैं जिनके बारे में बात अगर नहीं होगी तो इन problems का solution भी नहीं निकलेगा। अपने बच्चों को बचाने के लिए और अपनी फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बजाय हम एंग्री हों और हम गुस्सा करें और हम एक स्नैप रिस्पॉन्स दें कि बस ये नहीं होना चाहिए, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, नहीं ये हल नहीं है प्रॉब्लम का। हल ये है कि हम इसके बारे में बात करें, हम इसके ऊपर सॉल्यूशंस ढूंढें एंड उडारी इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स दैट हैव कम आउट ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन ड्रामा। और इसमें हमें जितना भी हम इसको सपोर्ट करें उतना कम है। परफॉर्मेंसेस की जहाँ तक बात है, एवरीबडी डिड सच अ वंडरफुल जॉब इन द प्ले एंड आई रिमेंबर व्हेन वी वर सिटिंग इन द हॉल एंड वी वर वाचिंग दिस द लास्ट एपिसोड अनफोल्ड एंड लिटरली जो लास्ट पार्ट है एहसन खान का जो पार्ट है जिसमें ही स्टार्ट्स टू हियर दीज वॉइसेस ऑफ ज़ेबो और जो वो सुनता है और फिर उसके बाद जो उसके एक्सप्रेशंस हैं वाकई वो गूज बम्स और रोंगटे खड़े कर देने वाले उनके एक्सप्रेशंस हैं। बहुत अच्छी उन्होंने अदाकारी की है इसके अंदर। साथ साथ हिना अल्ताफ खान ने, समिया मुमताज़ ने, इन सब ने बहुत अच्छी इनकी कारकर्दगी है। इसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं ऑलरेडी, तो मेरे ख्याल से मज़ीद इसके ऊपर बात करने का कोई इट्स अ मूड पॉइंट, बट डेफिनेटली दीज आर वन ऑफ द ग्रेट एक्टर्स दैट वी हैव राइट नाउ। एट द सेम टाइम इसमें जो
ہم آگے جا کے جو ڈراماز دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ڈراماز کو سپورٹ کریں تاکہ اس طرح کی جو ڈرامے ہیں وہ بنتے رہیں. ہم جتنا سپورٹ کریں گے, اور آئی تھنک اداری کا میسج بھی یہی تھا کہ جتنی آواز اٹھے گی اتنا زیادہ امپیکٹ آئے گا. آف کورس نتھنگ از پرفیکٹ اور اتنا سب کچھ ایسا نہیں ہوتا جیسے ہم سوچتے ہیں, لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں. اور وہی شعر جو میں بار بار پڑھتی ہوں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. سو اپنا بہت بہت خیال رکھیے. تھینک یو فار واچنگ دس ریویو, تھینک یو فار واچنگ اڈاری, تھینک یو فار سپورٹنگ اڈاری. بہت اچھا ڈرامہ تھا اور میں خود اس کی سپورٹ میں پوری طرح شامل ہوں, اور آگے بھی اگر اس طرح کے کوئی سبجیکٹس کے اوپر ڈراماز بنیں گے تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس میں شامل رہیں اس کی سپورٹ میں. کلک آن سبسکرائب. ہیو اے نائس ڈے. ٹیک کیئر. بائے بائے.